हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एचटेट एंड हरियाणा सीईटी, आपको पता ही है कि दोनों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। इनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। संपूर्ण हरियाणा जीके की सीरीज़ हमने आपके लिए चलाई हुई है। इसमें आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लाए गए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वही हमारे चैनल पे लाए जाते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं और एचएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। और ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको ठीक करोगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर होगा और अपनी जॉब को आप प्राप्त कर लोगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिल सके। आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका रह नहीं जाए। यदि एक भी क्वेश्चन रह गया तो क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और फिर आप कोसो कि हाँ मैं पूरी वीडियो देख लेता। तो ज़्यादा देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन रहेगा? पीडीएफ की तरफ हम आ गए हैं। एस्टेट हरियाणा सीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल टारगेट जॉब अड्डा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, महाभारत में हरियाणा को किस रूप में दर्शाया गया? किस रूप में दर्शाया गया भाई? पटना, कुरुक्षेत्र, बहुधान्यक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा बहुधान्यक। मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ साथ करवाता रहूँगा। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक कहा गया। क्या कहा गया? बहुधान्यक कहा गया। ठीक है। और पटना की बात कर लेते हैं। पटना क्या है? एक राज्य है। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी, जो बाद में क्या बना था? पटना बना था। दोबारा बता रहा हूँ, उदयन ने पाटलिपुत्र एक शहर की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी किसने? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने की थी। और जो बाद में किस नाम से जाना गया? पटना। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र को हरिश्चरित्र में श्रीकंठ जनपद कहा गया। श्रीकंठ जनपद किसको कहा गया था? वो कहा गया था कुरुक्षेत्र को। किसको कहा गया था? कुरुक्षेत्र को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे जो मैं साथ साथ आपको करवाता रहूँगा। एस्बेट्स खनिज तत्व है जो किस जिले में पाया जाता है? किस जिले में पाया जाता है? हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी। तो राइट आंसर आपका रहेगा महेंद्रगढ़। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा खनिज तत्व हरियाणा में के महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देता हूँ। और खनिजों का शहर, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका महेंद्रगढ़ बनेगा भाई। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, खनिजों का शहर किसको कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ इज द राइट आंसर। और सोरा, सोरा कहाँ पाया जाता है भाई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संहिता क्वेश्चन रहेगा एचएससी का। सोरा कहाँ पाया जाता है? तो करनाल के अंदर, ठीक है, और एक हिसार के अंदर। दो जिले ऐसे हैं जिसके अंदर सोरा मिलता है भाई, खनिज तत्व है ये। ठीक है। और चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम रहेगा भाई। पहले जिसका नाम गुड़गांव था वो गुरुग्राम नाम बदल दिया गया है, और जिसके अंदर क्या रहती है? चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी पाई जाती है भाई सबसे ज़्यादा गुरुग्राम के अंदर। यही क्वेश्चन रहेंगे भाई जो मैं आप साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा। एक क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है कुरुक्षेत्र, अंबाला, जींद, महेंद्रगढ़। तो राइट आंसर आपका रहेगा महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? महेंद्रगढ़। और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए कौन सा है भाई? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए आपका रहेगा अंबाड़ा। क्या रहेगा? अंबाड़ा। ठीक है। और बासमती चावल के लिए, बासमती चावल के लिए कौन सा रहेगा आपका? करनाल। कौन सा रहेगा? करनाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो नोट्स बना लेना आप साथ साथ, और जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको टाइप करते रहना।
नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया? शंकराचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य, संजय। तो राइट आंसर आपका रहेगा संजय ने सुनाया था भाई। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? तो संजय ने सुनाया था भाई। ठीक है, और आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके बीच हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच, दोनों के बीच हुआ था भाई। ठीक है, और महाभारत की रचना की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? महाभारत की। और महाभारत का दूसरा नाम क्या रहेगा? जय संहिता रहेगा भाई। क्या रहेगा? जय संहिता। ये भाई सहित क्वेश्चन है, एचएससी के पहले एग्जाम में पूछे गए हैं ये। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो कितने दिन चला था भाई? 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन। और इसमें कितने अध्याय हैं? 18 ही अध्याय हैं भाई। 18 दिन चला और इसके अंदर 18 ही अध्याय रहेंगे। और महाभारत का जो युद्ध है ना, उसको धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। धर्म युद्ध, ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि धर्म युद्ध के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है? एचएससी क्वेश्चन आ सकती है, धर्म युद्ध के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है? तो वो रहेगा भाई महाभारत। कौन सा रहेगा? महाभारत। नेक्स्ट, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? कहाँ बनती है भाई दरी? पानीपत, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर आपका रहेगा पानीपत में भाई। सबसे ज़्यादा दरी, कंबल, ये सबसे ज़्यादा पानीपत के अंदर बनते हैं भाई। और सोरी मार्केट बाज़ार, सोरी बाज़ार मार्केट एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है भाई ये। तो कहाँ पर रहेगा? ये रोहतक में रहेगा भाई। कहाँ रहेगा? रोहतक के। सोरी मार्केट या सोरी बाज़ार कहाँ रहेगा? रोहतक के अंतर्गत रहेगा। और एक और है भाई, और जो खाद्य बैंक की बात कर लेते हैं हम। खाद्य बैंक, हरियाणा में पहला खाद्य बैंक कहाँ लगा था? तो वह लगा था भाई गुरुग्राम के अंदर। कहाँ लगा था? गुरुग्राम। पहला खाद्य बैंक हरियाणा का गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है? हिसार, जींद, भिवानी, पंचकुला। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई हिसार। हिसार जिले के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में मिली है भाई, हिसार जिले के अंतर्गत। और वो कहाँ है? राखी गढ़ी के अंदर है भाई, हिसार के अंदर। हिसार में कौन सा स्थान है? वो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है भाई। 500 साल पुराने यहाँ पे अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और अर्श का टीला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अर्श का टीला कहाँ रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र में रहेगा भाई। ठीक है, याद रखना है, अर्श का टीला कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव किस नेता द्वारा लेकर आया गया था? संविधान सभा में भाई उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, तो किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय। तो वो लाया गया था भाई जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और कब लाया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था भाई। ये याद रख लेना, डेट भी आ सकती है आपकी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। और इनमें कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे भाई? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और कानून मंत्री भी ये रहे हैं भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर लेते हैं, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे भाई ये, स्थायी अध्यक्ष। याद रखना भाई ये बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखाए जाने वाले पहिए का रंग कैसा है? हल्का नीला, गहरा नीला, काला, हल्का काला। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी गहरा नीला। क्या रहेगा? गहरा नीला। कब इसको प्रदान की गई थी भाई?
22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्वीकृति प्रदान की गई थी भाई राष्ट्रीय ध्वज को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य किया और तभी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया था भाई, ये याद रख लेना। 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी भाई, ठीक है। और अंतिम रूप कब दिया गया था? 24 जनवरी को और 26 जनवरी को अपना लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? खंडवा, पगड़ी, चुन्नी, खेस। तो मैं बता दूं आपको भाई, इसका राइट आंसर है खंडवा। ए इज़ द राइट आंसर। हरियाणा में खंडवा शान का प्रतीक है भाई। खंडवा क्या होता है? शान का प्रतीक। बूढ़े जो लोग हैं वो खंडवा बांधते हैं, जो उनकी शान का प्रतीक है भाई खंडवा, ठीक है। पगड़ी क्या होती है? पगड़ी एक मारवाड़ी ढंग की पगड़ी होती है भाई, मारवाड़ी आपने देखा होगा, राजस्थान में पहनते हैं सब ज़्यादातर, ठीक है। और खेस की बात कर लेते हैं तो ये एक मोटे सूत का मजबूत चादर होता है भाई, चादर होती है मोटे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा बैक हो गई है, ठीक है। तो खेस की बात कर रहे थे हम। खेस क्या रहेगा आपका? मोटा चादर, एक सूत की चादर होती है ये मोटी, उसको बोलते हैं खेस। चुन्नी तो आपको पता ही कि ओढ़ने वाली जो महिलाएं ओढ़ती है चुन्नी को, वही होती है। नेक्स्ट, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं? सुरेंद्र शर्मा, सोनू निगम, दयाचंद मायना, अखिल शर्मा। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई सुरेंद्र शर्मा, हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। महेंद्रगढ़ ज़िले से संबंध रखते हैं भाई, ये महेंद्रगढ़ ज़िले से संबंध रखते हैं। और 2013 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला था भाई इनको, पद्मश्री मिला था इनको 2013 में, याद रख लेना भाई, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और दयाचंद मायना ये क्या रहेंगे? हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से विख्यात हैं भाई ये। हरियाणा के जॉन मिल्टन है भाई ये, जॉन मिल्टन। रोहतक से जिले संबंध रखते हैं ये, रोहतक, याद रखना है। हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं दयाचंद मायना, और हरियाणा के जॉन मिल्टन के नाम से विख्यात हैं, ठीक है भाई। और सोनू निगम की बात कर लेते हैं। सोनू निगम फरीदाबाद ज़िले से संबंध रखते हैं भाई, फरीदाबाद ज़िले से ये संबंध रखते हैं। और इनका जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ था भाई, 30 जुलाई 1973। डेट वगैरह तो नहीं पूछी जाएगी, इनका सन भी नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछ सकते हैं कि कहाँ से हैं, तो ये फरीदाबाद ज़िले से रहेंगे भाई। नेक्स्ट, नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हुए हैं? रॉक गार्डन, चंद्रावल, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो रॉक गार्डन के साथ है भाई, मूर्तिकला उद्यान रहेगा आपका रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में है ना भाई, तो उसके नाम से विख्यात है भाई, नेकचंद सैनी के नाम से, ठीक है। रॉक गार्डन और मूर्तिकला उद्यान रहेगा भाई ये, ठीक है। चंडीगढ़ में ये स्थित है। और चंद्रावल की बात कर लेते हैं भाई, चंद्रावल का क्या सीन है? तो चंद्रावल हरियाणा की सुपरहिट फिल्म थी भाई, पहली सुपरहिट फिल्म बोल सकते हैं हम, सुपरहिट। सबसे ज़्यादा मतलब इन्होंने व्यूज़ हासिल किए थे, तो ये सुपरहिट फिल्म गई थी। और कब आई थी? 1984 में। पूछ सकते हैं भाई कब आई थी? 1984 में आई थी भाई ये चंद्रावल, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है? कर्ण झील, तीलियार झील, ब्लैक बर्ड या ब्लू बर्ड। तो आपका राइट आंसर रहेगा भाई ब्लू बर्ड। कहाँ रहेगा? ब्लू बर्ड रहेगी आपकी हिसार में भाई। और ब्लैक बर्ड की बात कर लेते हैं, ये रहेगी आसी में भाई। कहाँ रहेगी? आसी के अंदर, ठीक है। तीलियार झील कहाँ रहेगी भाई? ये रहेगी रोहतक में। कहाँ रहेगी? रोहतक के अंदर। और कर्ण झील कहाँ रहेगी भाई? करनाल के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, याद रखना है। कर्ण झील करनाल, तीलियाल झील रोहतक, ब्लैक बर्ड आपकी हाँसी में, और ब्लू बर्ड आपकी हिसार के अंदर। और एक और बता देता हूँ, टिक्कर ताल।
टिक्कर ताल झील कहाँ रहेगी आपकी भाई? पंचकुला में रहेगी भाई। टिक्कर ताल झील कहाँ रहेगी? पंचकुला में। ठीक है। नेक्स्ट, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाना गाते हैं? पंडित नेकीराम, भाई परमानंद, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई भाई परमानंद जी। क्या रहेगा राइट आंसर? भाई परमानंद जी। और याद करना भाई, एक बार क्वेश्चन आया था, ये डाक टिकट भी जारी की थी इनके लिए भारत सरकार ने ना। भारत सरकार ने हरियाणा गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने भाई परमानंद की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के महान क्रांतिकारी थे ये। और पंडित नेकीराम शर्मा की बात कर लेते हैं भाई। इनका जो जन्म था वो भिवानी में हुआ था। भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। भिवानी के केलंगा गांव में हुआ था। और कब हुआ था भाई? 4 सितंबर 1887 को। 4 सितंबर 1887 को हुआ था भाई, याद रख लेना। ठीक है। और साप्ताहिक पत्रिका संदेश थी और हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। एक बार साफ साफ मैं बता देता हूँ दोबारा। पंडित नेकीराम शर्मा है ना, वो भिवानी के केलंगा गांव से संबंध रखते हैं। 7 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ और इनको हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और साप्ताहिक पत्रिका थी इनकी संदेश। संदेश नामक पत्रिका पूछ लेते हैं तो किसकी थी? वो पंडित नेकीराम शर्मा की थी। और साप्ताहिक पत्रिका थी भाई ये। हरियाणा केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब हुई भाई? पहला क्वेश्चन यही बन गया भाई। हरियाणा डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में रहेगा। और कब स्थापना हुई थी उनकी भाई? 1965, 1955, 1957, 1951। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी 1955 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी? 1955 के अंतर्गत। सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में बेंगलुरु में हुई थी भाई। ठीक है। और बाद में इसको स्थानांतरित किया, इसको मतलब स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले कहाँ थी भाई? 1923 के अंतर्गत बेंगलुरु में थी भाई ये, याद रखना है। सबसे पहले बेंगलुरु में थी और वहाँ से क्या कर दिया? इसको शिफ्ट कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। और कहाँ पे कर दिया? फिर करनाल के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया भाई। ठीक है। नेक्स्ट, सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, मित्ताथल, जींद, रोहतक। तो सैंड पाइपर कहाँ रहेगा आपका भाई? रेवाड़ी में रहेगा भाई। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए राइट आंसर रहेगा रेवाड़ी। तो मित्ताथल की बात कर लेते हैं तो ये रहेगा आपका भिवानी में भाई। मित्ताथल कहाँ रहेगा? भिवानी में रहेगा। और रोहतक के अंदर आपका खोखरा कोट रहेगा भाई। खोखरा कोट कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की? जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी भाई? चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी छोटूराम, लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई चौधरी छोटूराम ने की थी भाई। सी इज द राइट आंसर, चौधरी छोटूराम। तो मैं बता दूं, चौधरी छोटूराम जी थे किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है भाई। किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम को जाना जाता है। 1924 में इन्होंने जमींदार लीग की स्थापना की थी भाई। और इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? तो गड्डी सांपड़ा के रोहतक में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? गड्डी सांपड़ा के रोहतक में है ना गड्डी सांपड़ा, तो वहाँ पे इसका जन्म हुआ था भाई। और वर्तमान में सांपड़ा का नाम बदलकर छोटूराम नगर कर दिया गया भाई। याद रख लेना भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। चौधरी छोटूराम किसानों के मसीहा के नाम से इनको जाना जाता था। 1924 में जमींदार लीग की स्थापना की थी। चौधरी छोटूराम का जन्म रोहतक के गड्डी सांपड़ा में हुआ था। रोहतक के गड्डी सांपड़ा में इनका जन्म हुआ था। और गड्डी सांपड़ा का नाम बदल कर क्या रख दिया है भाई? छोटूराम नगर इनका कर दिया गया भाई। ठीक है। और चौधरी देवीलाल के बारे में बात करें तो इनका संबंध है सिरसा से भाई। किससे संबंध इनका? सिरसा से है भाई। और भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं ये।
उप प्रधानमंत्री रहे हैं 1989 से 1991 के बीच। ये क्या रहे हैं भाई, 1991 तक क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। और कौन है भाई, चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो भिवानी के गोलागढ़ से हैं भाई ये, भिवानी के गोलागढ़ से संबंध रखते हैं। आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं ये, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा के ये निर्माता रहेंगे। ठीक है, हरियाणा विकास पार्टी ने इनकी स्थापना की थी। हरियाणा विकास पार्टी इनकी कौन सी को थी, हरियाणा विकास पार्टी, ये इनकी वो थी भाई। ठीक है, इनके बारे में दोबारा बता देता हूँ। चौधरी बंसीलाल भिवानी के गोलागढ़ जिले से संबंध रखते हैं। भिवानी के गोलागढ़ गांव, भिवानी तो जिला है, गोलागढ़ गांव है इनका। और हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। हरियाणा विकास पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। नेक्स्ट, भगत पूर्णमल का मेला कौन से जिले में लगता है? भगत पूर्णमल का जिला कौन से जिले में लगता है? गुरुग्राम में, जींद में, भिवानी में, रोहतक में। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गुरुग्राम में लगता है भाई। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? ए, गुरुग्राम। नेक्स्ट, ख्वाजा खिजर का मकबरा इब्राहिम लोदी ने किस जिले में बनवाया था भाई? ख्वाजा खिजर का मकबरा किसने बनवाया? इब्राहिम लोदी ने बनवाया। और कौन से जिले में बनवाया? तो ये सोनीपत, नारनौल, जींद, भिवानी। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई सोनीपत। ए इज द राइट आंसर। नारनौल में क्या था भाई? इब्राहिम सूरी का मकबरा है भाई। इब्राहिम सूरी का क्वेश्चन बहुत बार बना है भाई ये। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है भाई? तो ये रहेगा नारनौल के अंदर। कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर। और एक 40 हाफिज का मकबरा भी है भाई। 40 हाफिज का मकबरा, ये वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एचएससी का। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ रहेगा आपका? हिसार के अंदर रहेगा भाई, हिसार। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। और बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ रहेगी? तो ये रहेगी पानीपत में। कहाँ रहेगी? बू अली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ रहेगी? तो ये रहेगी पानीपत में भाई। ये 3-4 क्वेश्चन वेरी वेरी फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये एचएससी के। नेक्स्ट, किस जिले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान का अर्पण करते थे? किस मेले में करते थे भाई? सूरजकुंड मेला, पेवा मेला, डेरा सच्चा सौदा मेला, सूर्यग्रहण मेला। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई पेवा मेला। कहाँ होता था भाई? पेवा मेला। और पेवा को क्या है? हरियाणा की गया कहा जाता है भाई। हरियाणा का गया किसको कहा जाता है? पेवा को कहा जाता है भाई, पेहोवा। ठीक है, पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। और सूरजकुंड मेले की बात कर लेते हैं। ये ए जो हमारे पास है सूरजकुंड मेला है, ये कहाँ लगता है आपका भाई? ये लगता है कुरुक्षेत्र में, नहीं सॉरी फरीदाबाद में भाई, फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है भाई। और सूर्यग्रहण मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। तो ये डी है ना, सूर्यग्रहण मेला कहाँ लगता है? कुरुक्षेत्र में। ये लगता है कुरुक्षेत्र में भाई। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, उदयभान हंस की प्रिय विधा कौन सी है? उदयभान हंस की प्रिय विधा उपन्यास, कहानी, काव्य लेखन, पत्रकारिता। तो राइट आंसर इसका रहेगा भी काव्य लेखन। क्या रहेगा? काव्य लेखन प्रिय विधा है भाई उदयभान हंस जी की। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रचनावली है भाई, ये आ सकते हैं रचनावली, भेड़िए के ढंग, भेड़ियों के ढंग। ठीक है, और संत सिपाही, ये संत सिपाही तो पूछा गया पहले भाई, संत सिपाही। ठीक है, और देशा में देश हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, ये इन्हीं की है भाई, उदयभान हंस जी की है। नेक्स्ट,
पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, रोज गार्डन, सुल्तानपुर गार्डन। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई यादवेंद्र गार्डन, बी इज द राइट आंसर। और पिंजौर गार्डन, हाँ ये भाई दोनों इकट्ठे दे दिए क्या? एक ही पिंजौर गार्डन यादवेंद्र गार्डन एक ही बात है ये, ठीक है। पिंजौर गार्डन को उत्तर भारत का नंदवन भी कहा जाता है भाई। इसको जो है ना, इस गार्डन को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदवन, उत्तर भारत का नंदवन, उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है भाई, ठीक है। उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है यादवेंद्र गार्डन, पिंजौर गार्डन को, ठीक है। और इस गार्डन की स्थापना किसने करवाई थी? तो फिदाई खान कोका ने करवाई थी भाई, याद आ सकता है, फिदाई खान कोका। यादवेंद्र गार्डन है जो पिंजौर गार्डन हमारे पास, उसकी जो स्थापना है वो फिदाई खान कोका ने करवाई थी, और उत्तर भारत का नंदवन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट एक बार देख लेते हैं भाई। सुल्तानपुर गार्डन तो रहेगा आपका भाई गुरुग्राम में, कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के अंतर्गत। रोज गार्डन आपका रहेगा भाई चंडीगढ़ में, कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ में भाई, ठीक है। और वो आपका पंचकुला में हो ही गए। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था भाई? ज्योतिषर, पानीपत, पांडु पिंडारा, नारनौल। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई ज्योतिषर। ज्योतिषर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रहेगा भाई। ज्योतिषर कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा भाई, ठीक है, कुरुक्षेत्र। पानीपत, पानीपत में क्या है भाई? मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पानीपत में है भाई शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर है भाई, एक ही है ये, देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर रहेगा आपका पानीपत में भाई। और पांडु पिंडारा कहाँ है आपका? जींद में भाई। ये पांडु पिंडारा भी बहुत बार आ चुका है। ये आपका कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा भाई। पांडु पिंडारा कहाँ रहेगा? जींद में। नेक्स्ट, एक सेकंड, कानोड़ का किला किस जिले में स्थित है? कानोड़ का किला नारनौल, जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई महेंद्रगढ़ में। कहाँ रहेगा? महेंद्रगढ़। कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में। नारनौल में क्या है भाई? इब्राहिम सूरी का, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल के अंदर। और रोहतक में क्या है भाई? मैम का किला, मैम का किला कहाँ रहेगा आपका? रोहतक में। और एक भाई आसी में भी है भाई, आसी में याद रखना है। एक तो असीरगढ़ का किला है भाई, असीरगढ़ का किला, और एक है तलवारों का किला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, चहेता क्वेश्चन रहेगा एचएससी का। तलवारों का किला, तलवारों का किला कहाँ पे है? तो ये आसी में रहेगा भाई, आसी सार, तो आसी के अंदर कर रहेगा, आसी तहसील। नेक्स्ट, छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? संत रविदास, संत गरीबदास, संत महापद्मनंद, संत हरिदास। तो छुड़ानी धाम का संबंध आपका संत गरीबदास से रहेगा भाई, बी इज द राइट आंसर, बी, छुड़ानी झज्जर, ठीक है। और कौन सी रचना इनकी गरीबदास जी की भाई? बीजक संस्कृत साहित्य है भाई, आ सकता है बीजक संस्कृत साहित्य। भाई हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं भाई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और बच्चों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, ठीक है। और लाइक करो भाई चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक करो और शेयर करो भाई, ताकि और बच्चों तक भी पहुंच सके, हमें भी मोटिवेशन मिले, और हम आपको तैयारी तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसका आंसर बता दिया था, गरीबदास जी रहेंगे भाई। साहिबी नदी कौन से जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है? रेवाड़ी, सिरसा, जींद, भिवानी। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई रेवाड़ी, ए इज द राइट आंसर।
मैं आपको सभी बता देता हूँ। सिरसा जिले से भाई, सिरसा है मेरे पास, बी ऑप्शन है। तो सिरसा में घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है भाई। घग्गर नदी कौन सी रहेगी यहाँ से? घग्गर नदी। ठीक है। जींद की बात कर लेते हैं, यहाँ कोई नदी नहीं बहती भाई, कोई नदी नहीं, जींद में कोई नदी नहीं बहती है भाई। और यमुना नदी की बात कर लेते हैं, वो सोनीपत ज़िले में बहती है भाई, उस साइड से, और ऊपर से आती है वो। ठीक है। नदियों के ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं, उससे वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सा उसका उद्गम स्थल है। ठीक है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब आपका रहेगा कैथल, रोहतक, पंचकुला, जींद। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई कैथल। ए इज़ द राइट आंसर। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? कैथल में। रोहतक में एक बात कर लेते हैं, रोहतक में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लाखन माजरा रहेगा एक। तो लाखन माजरा कहाँ रहेगा? रोहतक के अंतर्गत रहेगा। और गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा बंगला साहिब। ठीक है भाई। और पानीपत में हाली की दरगाह है भाई, पानीपत, पानीपत में क्या रहेगी? हाली की दरगाह। ठीक है, हाली की दरगाह। नेक्स्ट देखो भाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1525, 1526, 1527, 1556। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी हुई थी भाई 1526 में, 1526 में। दूसरी कब हुई? 1556 में। तीसरी कब हुई? 1761 में। तीनों याद रखनी है आपने, पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी कब हुई? 1761 में भाई। जो पहली लड़ाई हुई थी इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी भाई। किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। ठीक है। दूसरी लड़ाई आपकी अकबर और अहमू के बीच हुई थी भाई। ठीक है। और तीसरी लड़ाई आपकी मराठों और अहमद साहब अली के बीच लड़ी गई थी भाई, ये याद कर लेना भाई। ठीक है। नेक्स्ट, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है भाई? पानीपत, हिसार, जयपुर, शिमला। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई पानीपत। कहाँ स्थापित किया गया है? पानीपत के अंतर्गत स्थापित किया गया भाई। और किसके सहयोग से, ये बता दूं मैं आ सकता है, किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जापान के सहयोग से और ताइवान, दोनों के सहयोग से ये स्थापित किया गया भाई रबड़, कृत्रिम रबड़ सेंटर। और कब स्थापित किया गया था? 29 नवंबर को भाई, 29 नवंबर को 2013, 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया था भाई जापान और ताइवान के साथ मतलब उनकी सहायता से। नेक्स्ट, लाल जंगली मुर्गा गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचकुला, भिवानी, हिसार, जींद। तो लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र आपका दोनों भाई पंचकुला के अंतर्गत रहेंगे। ए इज द राइट आंसर। और एक दो की और बात कर लेते हैं भाई। चिंकारा, ये भी है ना, चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा भाई? आपका भिवानी में रहेगा भाई। कहाँ रहेगा? भिवानी के अंतर्गत रहेगा भाई। पीपली, चिंकारा आपका केरू भिवानी में, कैरू है वो, कैरू जगह है, कैरू भिवानी के अंतर्गत। और काला तितर कहाँ रहेगा? काला तितर पीपली के अंतर्गत रहेगा भाई, पीपली कुरुक्षेत्र। ठीक है, पीपली कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रहेगा भाई। और केंद्रीय भेड़ प्रजनन, भेड़ का कहाँ रहेगा भाई? भेड़ प्रजनन और सूअर प्रजनन, भेड़ और सूअर का दोनों को कहाँ रहेगा भाई? हिसार के अंदर रहेगा भाई, याद कर लेना भाई। और नोट्स बना लेना भाई, ताकि आपको बार बार फिर मतलब परेशानी ना हो। आप मतलब अपने नोट्स को देख लो और वहीं से आपकी तैयारी हो जाए, या फिर वीडियो को देख लेना तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। हिसार के अंदर रहेगा भाई भेड़ और सूअर दोनों का ही। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन थे भाई? मेजर होशियार सिंह, मेजर जोगिंदर सिंह, मेजर मोनिंदर सिंह, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी मेजर होशियार सिंह थे भाई। कौन थे परमवीर चक्र विजेता? मेजर होशियार सिंह।
नेक्स्ट, हरियाणा का राज्य पक्षी है मोर, कबूतर, चिड़िया, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई ब्लैक फ्रैंकोलिन। ठीक है भाई, क्या रहेगा? ब्लैक फ्रैंकोलिन। राजकीय पुष्प फूल की बात कर लेते हैं भाई, तो रहेगा कमल हरियाणा का। पशु की बात कर लेते हैं तो करेगा काला हिरण। काला हिरण जिसको क्या बोल सकते हैं? ब्लैक बक। ब्लैक बक भी आ सकता है और काला हिरण भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं भाई। और वृक्ष की बात कर लेते हैं, पेड़ वृक्ष की बात कर लेते हैं तो वो रहेगा भाई पीपल। क्या रहेगा? पीपल। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा वर्ष 2017 को किस रूप में मनाया गया? किस रूप में मनाया गया भाई 2017 को? बाल कल्याण वर्ष, महिला कल्याण वर्ष, गरीब कल्याण वर्ष, ऊर्जा वर्ष। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया गया था भाई। इसको किसके रूप में मनाया गया था? गरीब कल्याण वर्ष। और बाल कल्याण वर्ष किसको बनाया, कब बनाया गया था भाई? ये बनाया गया था 2006 को किसके रूप में मनाया गया था? तो बाल कल्याण वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजिए, एडविन लुटियंस, महेंद्र लांबा, जेसी शाह। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई ली कार्बुजिए। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? ली कार्बुजिए था भाई। और कुछ मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। चंडीगढ़ शहर का जो शिलान्यास था ना, शिलान्यास, चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था भाई। चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास है ना, वो 2 अप्रैल 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था भाई। और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त क्या है? राजधानी है भाई, कैपिटल रहेगी दोनों की इकट्ठी है ना। पंजाब और हरियाणा की क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं भाई? तो अब टोटल है भाई 90। कितने हैं टोटल? है 90। हरियाणा में 1967 में 54 सीट थी भाई। 1967 उस टाइम बना तब 1900 कितनी थी? उस टाइम थी 54। कितनी थी? 54। फिर कब, फिर कितनी होगी? 81। फिर होगी थी 1977 में ना। हाँ 1977 में हुई थी भाई ये 77। 1977 में होगी थी 81। और फिर कितनी होगी थी? 90। अब 90 है टोटल। सबसे पहले आ सकता है, सबसे पहले कितनी थी? तो 54 थी 1967 में। और फिर 1977 में मतलब 77 के अंतर को ये 81 होगी। और अब टोटल कितनी है? 90 रहेंगी भाई टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गुरुग्राम। पहले गुड़गांव बोला जाता था बट इसका नाम अब क्या है भाई? गुरुग्राम। नेक्स्ट, जिला सोनीपत में किस स्थान पर फाल्गुन सदी 9 फरवरी 9 फरवरी मार्च में डेरा नंगन बालकनाथ का मेला लगता है भाई? कहाँ पे लगता है बाबा नंगननाथ मेला? चुलकाना सोनीपत में भाई, बेगा, मोहरीन, रबड़ा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, ये पूछ सकते हैं, कई बार पूछा गया भी गया है। तो रबड़ा में है भाई, रबड़ा तहसील गोहाना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई जो आपको आएंगे नहीं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत गहराई से पूछे गए हैं और ये सभी का गलत हुआ होगा उस टाइम। और जिसको आता होगा वो ठीक करेगा भी। रबड़ा है भाई गांव, तहसील गोहाना। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र प्रदेश के किस जिले में है भाई? गुरुग्राम, कैथल, फरीदाबाद, अम्बाड़ा। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई कैथल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुरुग्राम जिले में इस्लामपुर नामक स्थान पर भादो मास के 9वें दिन कौन सा मेला लगता है भाई? यमुना स्नान, गुगा नौमी, नाग पूजा, शिव मेला। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गुगा नौमी। गुगा नौमी। नेक्स्ट,
नारनौल से करीब 10 किलोमीटर दूर गांव दरंसू के किस प्रसिद्ध संत दरगाह स्थित है? शेख निजामुद्दीन, हजरत शाह कलमुद्दीन अमजारपुर हुसैन, मीर शाह सर जुनैद। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो सभी के गलत हुए होंगे, बट आपके आने वाले एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको मैं करवा रहा हूँ। तो देखो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, हजरत शाह कलमुद्दीन अमजा पीर हुसैन। तो बी इज द राइट आंसर भाई। नेक्स्ट, गुरुग्राम भाई, गुरुग्राम में स्थित माता शीतला मंदिर महाराजा भरतपुर द्वारा कब बनाया गया था? जो शीतला माता का मंदिर है ना गुरुग्राम में, वो किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा भरतपुर द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, 1645, 1620, 1650, 1648। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई 1650 में बनाया गया था शीतला माता मंदिर महाराजा भरतपुर द्वारा, गुरुग्राम के अंदर है भाई, ये प्रसिद्ध मंदिर है भाई ये। हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये तो सभी को पता है भाई, 1 नवंबर 1966 को। इजी भी क्वेश्चन आते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से संबंधित है? भाई साक्षी मलिक का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी आगे भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई कुश्ती। क्या रहेगा? कुश्ती। नेक्स्ट, रोहतक में स्थित लाल मस्जिद कोई प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आशिक अली द्वारा कब बनवाया गया था? लाल मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? हाजी आशिक अली द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1935, 1930, 1931, 1939 है। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई 1939। नेक्स्ट, बाबा शाह कमाल की मज़ार प्रदेश में कहाँ स्थित है भाई? बाबा शाह कमाल की मज़ार कहाँ स्थित है आपकी भाई? रोहतक, गोहाना, फतेहाबाद, कैथल। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई कैथल के अंदर कर रहेगी शाह कमाल की मज़ार। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू अली शाह कलंदर, अल्ताफ हुसैन, इब्राहिम अबीदुल्ला, शेख फरीदुद्दीन शकरगंज। तो राइट आंसर रहेगा भाई आपका शेख फरीदुद्दीन शकरगंज द्वारा चिश्ती संप्रदाय की स्थापना हरियाणा में की गई थी भाई। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के समीप निम्नलिखित में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? है कौन सा भाई और नहीं कौन सा, ये पता होना चाहिए आपको। है कौन से इसके स्थित, फिर नहीं है वो बताना में। तो ये है भाई नारायण मंदिर है, मैं बता दूं आपको। लक्ष्मी नारायण मंदिर भी पास ही है भाई उसके, और दुख बंजेश्वर मंदिर भी उसके पास है। बट ये बिरला मंदिर है ना, ये सन्निहित सरोवर के पास नहीं है भाई। नेक्स्ट, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित तीर्थ ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, फेवरेट क्वेश्चन रहेगा, और सभी का गलत हुआ होगा ये, बट आपका आने वाले टाइम में गलत नहीं होना चाहिए। 2000 फुट, 1000 फुट, 1500 फुट, 2500 फुट। तो राइट आंसर इसका रहेगा भी 1000 फुट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 1607 में ईस्वी में फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फरीदाबाद नगर की स्थापना हुई थी भाई तो मंसूब अली, फिरोज शाह, मुबारक शाह, बाबा फरीद। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई बाबा फरीद के द्वारा स्थापना की गई थी फरीदाबाद नगर की। और कब की गई थी? 1607 ईस्वी में की गई थी भाई। नेक्स्ट, गोहाना नगर प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? गपत जमाना, गव भवना, गडना, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहेगा भाई गोम भावना। ठीक है, ऐसा ही कुछ है भाई। थोड़ा सा इसको सुधार कर लेना भाई, मॉडिफाई कर लेना, इसको पता नहीं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, गोम भावना रहेगा शायद, गोम भावना। हिसार नगर निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? हिसार नगर किसकी है भाई? अकबर, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, मोहम्मद तुगलक। तो ये रहेगा भाई शेर शाह सूरी। हिसार नगर निम्नलिखित में से किसकी है भाई? तो ये रहेगा भाई शेर शाह सूरी की भाई, राइट आंसर।
हिसार के बारे में आपको मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी रहेगी भाई, GJU, ठीक है। और यहाँ पे आपकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी रहेगी भाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCAU, ठीक है। और यहाँ पे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी रहेगी भाई, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी भी यहीं रहेगी भाई, ठीक है। असव अनुसंधान संस्थान भी यहीं रहेगा भाई आपका, ठीक है। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जो आपके, और 40 हाफिज का मकबरा भी मैंने करवाया था, यहीं रहेगा भाई हिसार के अंदर ही। नेक्स्ट, पानीपत नगर को जिले का दर्जा कब मिला था भाई, पानीपत जिले को? तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई 1 नवंबर 1989 को। कब हुआ था भाई? 1 नवंबर 1989 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मीरा साहब का मकबरा हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मीरा साहब का मकबरा कहाँ रहेगा भाई? पानीपत, अम्बाड़ा, कैथल, करनाल। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई करनाल, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समा नामक पर्यटन केंद्र हरियाणा के किस नगर में स्थित है? समा नामक पर्यटन केंद्र कहाँ है भाई? कैथल, फरीदाबाद, जींद, गुरुग्राम। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गुरुग्राम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में कब की गई? 1995, 1970, 1987, 1989। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में है भाई, कुरुक्षेत्र में आपका श्री कृष्ण संग्रहालय रहेगा। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी भाई, 1987। नेक्स्ट, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारतकालीन पातालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है भाई? कहाँ है भाई? बुढ़िया, सडोरा, रादौर, जगाधरी। तो ये महाभारत का पातालेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये रहेगा भाई बुढ़िया। कहाँ रहेगा? बुढ़िया में रहेगा भाई आपका, यमुनानगर में है जो बुढ़िया नगर, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की थी? 1988-89, 1980-81, 1976-77, 1985-86। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई 1985-86 में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट, WHO ने अल्जीरिया के साथ किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है भाई? किसको कराया है? घाना, इराक, तुर्की, अर्जेंटीना। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी अर्जेंटीना। किसको? अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक कस्बे में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है भाई? बहादुरगढ़ नगर में, बहादुरगढ़ कस्बा है उसमें। तो जल तरंग, डैरंगो, गोरैया, तीलियार। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गोरैया पर्यटन स्थल, गोरैया पर्यटक स्थल। नेक्स्ट, जिला पानीपत में उत्पादित बासमती चावल किस देश में निर्यात किया जाता है? अरेबियन देशों में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी देशों में। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई उपरोक्त सभी देशों में। बासमती चावल कहाँ होता है? करनाल के अंतर्गत भी होता है ना बासमती चावल। ये भाई थोड़ा सस्पेंस में ही क्वेश्चन रहेगा, पानीपत नहीं आएगा यहाँ पे, करनाल आएगा भाई, ठीक है। बासमती चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? करनाल के अंतर्गत होता है। और धान का कटोरा भी किसको कहा जाता है? आ सकता है धान का कटोरा। धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो ये करनाल जिले को कहा जाता है भाई। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो करनाल जिला इज द राइट आंसर है भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट, फुहारा सिंचाई तकनीक अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई प्रथम। फुहारा सिंचाई से सबसे अधिक सिंचाई होती है हरियाणा में, प्रथम। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? 50 लाख, 57.52 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो ये रहेगी भाई 57.52 लाख, 57.52, मतलब पॉइंट के बाद एक एक डिजिट बोल जाता है 52 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, चहेता क्वेश्चन रहेगा ये HSC का।
हरियाणा सरकार द्वारा शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? तो ये किया गया था 1 अप्रैल 1988 को, सॉरी 98 को, 1 अप्रैल 1998, 1998, ठीक है 1998। जगाधरी किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई थी? जगाधरी के किस शासक की सोने की मुद्रा प्राप्त हुई थी भाई? तो ये इसका राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, तो इसका रहेगा भी समुद्रगुप्त। क्या रहेगा? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, आमीन जिला कुरुक्षेत्र से प्राप्त 2 स्तंभ किस किला की कला को दर्शाता है? वर्धन काल, शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी शुंग काल। क्या रहेगा? शुंग काल इज द राइट आंसर। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? ये तो सभी को पता है भाई, 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए भाई। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री 1967 को जो उस टाइम था, तो राव वीरेंद्र सिंह, देवीलाल, बंसीलाल, चौधरी भजनलाल। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा भाई राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भाई ये 1967 में। तो ये कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2003, 1 जून 2005, 1 सितंबर 2005, 1 नवंबर 2002। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई 1 नवंबर 2003। 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना लागू की गई थी भाई, औषधि वृक्षों का रोपण। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? क्या है भाई? नलकूप की सिंचाई फुहारों द्वारा, वर्षा द्वारा, कुओं द्वारा, नहरों द्वारा। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई नलकूपों की सहायता से, फुहारों द्वारा। रेतीला जो एरिया है ना, सिरसा का हो गया, ठीक है, इस साइड आपका महेंद्रगढ़ का हो गया, जो राजस्थान के एरिया लगता है ना, वो सारा रेतीला है, तो वहाँ पे नलकूप और फुहारों से सिंचाई की जाती है भाई। नेक्स्ट, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। तो राइट आंसर आपका रहेगा भी हर्षवर्धन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सन 1810 में समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? 1809-10 में किसके था भाई? मराठों, अंग्रेजों, मुगलों, सतनामियों। तो ये था भी अंग्रेजों के। किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था भाई। गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर हरियाणा का कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? ओसिस, डबचिक, सुल्तानपुर पक्षी विहार, राइड रोबिन। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई गुरुग्राम फरूखनगर मार्ग पर सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है भाई। सी इज द राइट आंसर। बौद्ध काल के किस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा का भाग शामिल था? कौशलवज्जी, सूरसेन और अवंती, अस्सक, ओत्स, कुरु और पांचाल। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई कुरु और पांचाल। डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाई। आप एक बार इनको याद कर लेना, आपके यदि एग्ज़ाम में ये आएंगे तो आप इनको डायरेक्ट कर सकते हो भाई। फिर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा इसका आंसर रहेगा। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया था? गणसंघ, पंचायतों ने, खापों ने, गण व्यवस्था ने। तो राइट आंसर है भाई खाप। खाप आपको पता है कि पहले जनपदों का स्थान किसने लिया था? खापों ने लिया। बहुत गाँव का, जैसे एक गाँव का तो सरपंच होता है, ठीक है, एक गांव की जो पंचायत, गांव का तो उसको पंचायत बोलते हैं, और जब बहुत गांव मिल जाते हैं तो आपस में पंचायत पंचायत प्लस हो जाती हैं, तो उसको खाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खाप। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? शरीफाबाद, बलरामगढ़, बहावलगढ़, शराफाबाद। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई हमारा शराफाबाद। क्या रहेगा? शराफाबाद। नेक्स्ट, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था भाई? पलवल को जिले का दर्जा कब मिला था? 2008 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? 1013, 1014, 1016, 1017। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई 1014। कब किया था? 1014 में किया था भाई थानेसर पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने। नेक्स्ट, गैरारुद्र शिव मंदिर हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गैरारुद्र शिव मंदिर पानीपत, कैथल, जींद, हिसार। तो राइट आंसर आपका रहेगा भाई कैथल। कैथल इज द राइट आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल भाई, क्योंकि आपको हमारा चैनल सबसे आगे रखता है। हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जिससे भाई आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे और अपनी जॉब को प्राप्त कर लोगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक करो वीडियो को, और शेयर करो भाई। अभी क्वेश्चन है, हम और भी करेंगे भाई। और फिर ऐसे ही क्लासेस हमने और भी हमारे चैनल पर डाली हुई है, तो वो भी आप चेक करना, जिससे आपको मतलब एग्ज़ाम को कवर अप करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन हमने किया था शायद पीछे, अब बताया भी था मैंने आपको उसके बारे में। खंडवा, पगड़ी, तोड़ा, पगड़। तो राइट आंसर इसका रहेगा भाई खंडवा। खंडवा क्या होती है? शान होती है। हरियाणा में क्या है? शान है बुजुर्गों की। यदि मतलब यदि क्या बोलते हैं उसको, जैसे पंचायत हो रही है और वहाँ पे जैसे पगड़ी उतार के, मतलब यदि किसी ने गलत काम किया है तो वो पगड़ी उतार के क्या है, वो सरपंच के पाँव में रखता है, तो जिससे मतलब वो अपनी शान को क्या कर देता है, वो उसके तार देता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जिसके पास पगड़ी जिसके सर के ऊपर है वो उसकी शान है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथों में नहीं पहना जाता? पोहची, बांकड़ी, कदुल्ला, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो हाथों में नहीं पहना जाता? अभी पोंची। पोंची जो हाथों में नहीं बांधते, जैसे रक्षाबंधन पे बांधते हैं, तो उसको पोंची बोला जाता है। बांकड़ी, कदुल्ला, ये कदुल्ला है, ये भी हाथों में पहना जाता है भाई। और पोंची फिर बांकड़ी, बांकड़ी ये हाथों में नहीं पहनी जाती है भाई, ठीक है। यही क्वेश्चन थे भाई आज के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये क्लासेस आपके लिए। एक रामबाण क्लास होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से आपके हरियाणा जीके के बहुत क्वेश्चन बनेंगे जो आपको जॉब लगने में आपकी सहायता करेंगे भाई। इसलिए आप चैनल को भाई लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हमारे चैनल का नाम है टारगेट जॉब अड्डा। और मैं आपको बता दूं भाई, CET का पेपर आपका होने वाला है भाई, आप कोई टेंशन मत लेना। और ना ही ये वहम पड़ना कि आपका CET नहीं होगा। आपका CET जल्द होने जा रहा है भाई, ठीक है। सॉरी, आपका CET जल्द होने जा रहा है भाई। और HTET का एग्ज़ाम भी आपका होने जा रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई का वीडियो के नीचे ये भी आपने कमेंट करना है कि CET को क्वालिफाई किया जाए भाई, CET को क्वालिफाई किया जाए भाई। और क्योंकि देखो CET क्वालिफाई होगा तो सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, और CET क्वालिफाई होना भी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। क्या पता वो पहले पेपर में उसकी तबीयत डाउन हो या कुछ और हो, तो वो केवल क्वालिफाई ही कर पाए, बाद में उसके क्या पता सेकंड जो एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे नंबर बन जाए। तो इसलिए सभी को मौका देना चाहिए भाई। और एक बार ही मौका नहीं, 2 बार तो देना ही चाहिए भाई मौका। इसलिए सरकार को थोड़ी सी हमारे बारे में सोचना चाहिए। और कमेंट लिखना भाई, आप कमेंट में ज़रूर ये लिखना कि CET क्वालिफाई होना चाहिए। और JBT वालों के लिए मैं बता दूं भाई, JBT वाले अथक प्रयास करो भाई। आपका रिजल्ट मुझे तो लग नहीं रही है संभावना, बट आप ये करो कि भाई वीडियो के नीचे और सोशल मीडिया का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाना है और अपनी अटेंडेंस वहाँ लगानी है भाई आपने। और वहाँ पे ये लिखना है कि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द निकाला जाए। जितने बच्चे मतलब इकट्ठे होंगे, तो आज के टाइम में पता है आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ही एक ऐसी चीज़ है, यदि आप वहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगा दी ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सरकार की फेवर में हैं या नहीं हैं, उससे ये पता चल जाता है। इसलिए भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना वीडियो के नीचे, और
अपनी तैयारी को करते रहें। आपका स्टेट का भी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, जनवरी के फर्स्ट में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, इसलिए आप तैयारियां करते रहें। और मैंने चाइल्डहुड की CDP क्लास भी डाली हुई है, वो भी आप चेक कर लेना, जिसके अंदर से आपके